नमस्ते दोस्तों। हाल ही में नमित मल्होत्रा की रामायणम का टीजर जारी हुआ है, जिसे दंगल वाले निर्देशक नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। इस टीजर को दर्शकों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है और मिले भी क्यों ना, क्योंकि कहानी द एपिक रामायण की जो है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण की, उस महाकाव्य की जिसने न सिर्फ हमारी संस्कृति को आकार दिया, बल्कि सिनेमा के पर्दे पर भी बार बार अपनी छाप छोड़ी है। भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और रावण की इस अमर गाथा को फिल्म मेकर्स ने अलग अलग अंदाज में पेश किया है। लेकिन सवाल ये है कि रामायण पर अब तक कितनी फिल्में बन चुकी हैं और कौन कौन सी फिल्में बन रही हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सिनेमा यात्रा पर जहां हम बात करेंगे रामायण पर बनी हर प्रमुख फिल्म की, उनके पीछे की कहानियां और वो मेगा प्रोजेक्ट्स जो अभी पाइपलाइन में हैं। इस वीडियो में हम इतिहास से लेकर आज के ट्रेंड्स तक सब कुछ कवर करेंगे। तो फटाफट लाइक बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पर्दे पर रामायण का सफर। रामायण की कहानी को सिनेमा में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ था 1917 में, यानी आज से लगभग 108 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सिनेमा के मूक युग में, यानी जब फिल्मों में डायलॉग्स नहीं होते थे, तब ही फिल्म मेकर्स ने रामायण को पर्दे पर लाने की हिम्मत दिखा दी थी। उस दौर की सबसे पहली फिल्म थी लंका दहन, जिसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें भगवान राम और माता सीता दोनों का रोल एक ही एक्टर ने निभाया था, अन्ना सालुके। क्यों? क्योंकि उस समय महिलाएं फिल्मों में काम करने से बचा करती थीं। लंका दहन ने उस समय कमाल कर दिखाया था। सिर्फ 10 दिनों में इसने 35,000 रुपए की कमाई की थी, और वो भी तब जब टिकटों की कीमतें सिक्कों में चुकाई जाती थीं। लोग बैलगाड़ियों में सिक्के भरकर प्रोड्यूसर तक पहुंचाते थे। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि रामायण की कहानी का जादू दर्शकों पर हमेशा चलेगा। 1920 के दशक में माइथोलॉजिकल फिल्मों का क्रेज और बढ़ा। इस दौरान एक्टर खलील साइलेंट फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। खास बात ये थी कि खलील मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने राम और कृष्ण जैसे किरदारों को इतने शानदार तरीके से निभाया कि लोग उनके दीवाने हो गए। हालांकि उन्हें खूब आलोचना भी मिली, लेकिन सच ये भी था कि काफी संख्या में हिंदुओं से उन्हें प्यार भी मिला था, पर आलोचनाओं से वो काफी दुखी हो गए थे। उस समय उन्होंने दुखी होकर कहा भी था कि मैंने भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु रामचंद्र जैसे हिंदू पौराणिक चरित्र निभाए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी कला के भक्त हैं और कला हर धर्म से ऊपर है। इसके बाद 1930 और 1940 के दशक में रामायण पर कई और फिल्में बनी, जैसे राम जन्म, राम वनवास, राम रावण युद्ध और भरत मिलाप। खासकर 1942 की भरत मिलाप और 1943 की राम राज्य ने धूम मचा दी थी। इन फिल्मों में प्रेम अदीब ने राम और शोभना समर्थ ने सीता का किरदार निभाया। राम राज्य तो इतनी हिट थी कि 5 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 60 लाख रुपए का बिजनेस किया था। उस समय ये जोड़ी इतनी पॉपुलर हुई कि धार्मिक कैलेंडर्स और पोस्टर्स तक में इनके चित्र छपने लगे थे। चैप्टर 2, रंगीन पर्दे पर रामायण। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर पार कर 1950 और 1960 के दशक में दोस्तों, भारतीय सिनेमा रंगीन युग में दाखिल होता है और रामायण पर फिल्में भी नए अंदाज में बनने लगी। 1961 में आई संपूर्ण रामायण इस दौर की सबसे चर्चित फिल्म थी। इसे बाबू भाई मिस्त्री ने डायरेक्ट किया था और इसमें महिपाल ने राम और अनीता गुहा ने सीता का रोल निभाया था। इस फिल्म की कहानी सीता स्वयंवर से शुरू होकर लवकुश के जन्म तक जाती थी। ये फिल्म उस समय की तकनीक की बाकमाल नमूना थी, जिस वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट भी रही। भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले दक्षिण भारतीय सिनेमा ने भी रामायण को अपने अंदाज में पेश किया। तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने कई फिल्मों में राम और रावण के किरदार निभाए। उनकी 1961 की फिल्म सीता राम कल्याणम को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म में एनटीआर ने रावण का रोल किया, जबकि हरनाथ ने राम का किरदार निभाया। इसके बाद 1963 में आई लव कुश में एनटीआर ने राम का रोल निभाया और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इसी दौरान रामायण की अलग अलग हिस्सों पर फोकस करने वाली कई और फिल्में भी बनी, जैसे रामलीला, सीता हरण, जय हनुमान और राम भक्त हनुमान। इन फिल्मों ने रामायण के किरदारों को अलग अलग नजरिए से दिखाया और दर्शकों का दिल जीता। चैप्टर 3,
टीवी पर रामायण का जादू और एनिमेटेड फिल्में। दोस्तों, बड़े पर्दे के बाद रामायण का जादू अब छोटे पर्दे पर यानी टीवी स्क्रीन पर भी छाने लगा। 1980 के दशक में रामायण ने छोटे पर्दे पर धूम मचा दी थी। रामानंद सागर की रामायण में अरुण गोविल ने राम, दीपिका चिखलिया ने सीता और दारा सिंह ने हनुमान जी का रोल निभाया। ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि जब इसका प्रसारण होता तो सड़कें खाली हो जाती थीं। लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसे विश्व का सबसे ज्यादा देखा गया पौराणिक धारावाहिक दर्ज किया गया है। यही नहीं, कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन देश भर में लगा हुआ था, तब इस सीरियल को दोबारा से प्रसारित किया गया था, जिसे फिर से करोड़ों लोगों ने देखा। लेकिन दोस्तों, रामायण का जादू सिर्फ लाइव एक्शन फिल्मों और सीरियल्स तक सीमित नहीं रहा। 1990 के दशक में एनिमेटेड फिल्मों ने भी रामायण को नया रंग दिया। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम भारत और जापान के को प्रोडक्शन का नतीजा था। इस फिल्म को राम मोहन और यूगो साको ने बनाया था। इसमें अरुण गोविल ने राम और अमरीश पुरी ने रावण के लिए हिंदी डबिंग भी की थी। ये फिल्म अपनी खूबसूरत एनिमेशन और कहानी के लिए जानी जाती है। हालांकि बाबरी मस्जिद दंगों के कारण इसे उस समय बैन भी कर दिया गया था, लेकिन 2024 में ये फिल्म 4K में दोबारा रिलीज होती है और दर्शकों ने इसे खूब प्यार दिया। चैप्टर 4, आधुनिक दौर और रामायण। अब बात करते हैं दोस्तों 21वीं सदी की, जहां रामायण को बड़े बजट और हाई टेक VFX के साथ पेश किया जाता है। 2022 में आई राम सेतु में अक्षय कुमार ने एक ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट का किरदार निभाया था जो राम सेतु की ऐतिहासिकता को साबित करने की कोशिश करता है। हालांकि ये फिल्म रामायण की पूरी कहानी तो नहीं थी, लेकिन इसमें रामायण के कुछ तत्व जरूर थे। फिर आई 2023 में आदि पुरुष, जिसने रिलीज से पहले और बाद में खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म में प्रभास ने राम, कृति सेनन ने सीता और सैफ अली खान ने रावण का रोल निभाया। ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म अपने VFX और एक्शन सीन्स के लिए चर्चा में रही, लेकिन इसके डायलॉग्स और कहानी में बदलावों के कारण इसे काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी। फिर भी इसके भजन जैसे जय श्री राम और राम सिया राम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। चैप्टर 5, रामायण पर आने वाली फिल्में। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है, नितेश तिवारी की रामायणम। दोस्तों, ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, जिसका बजट है 835 करोड़ रुपए। जी हाँ, इसने कल की 2998 AD के 600 करोड़, RRR के 550 करोड़ और आदि पुरुष के 550 करोड़ को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में नमित मल्होत्रा की रामायण का टीजर जारी हुआ है। इस फिल्म में रणवीर कपूर, भगवान राम, साई पल्लवी, माता सीता, यश, रावण और सनी देओल हनुमान जी के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा लारा दत्ता, कैकई, रकुल प्रीत सिंह, शूरपणखा और अरुण गोविल जैसे दिग्गज भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। फिल्म का म्यूजिक तैयार कर रहे AR रहमान और हंस जिमर, जी हाँ, वही हंस जिमर जिन्होंने द लायन किंग और ग्लैडिएटर जैसी हॉलीवुड फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है। उन्होंने अपने म्यूजिक के लिए ऑस्कर का अवार्ड भी जीता है। दिलचस्प बात यह है कि AR रहमान भी ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं। रामायणम को 2 हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला हिस्सा दिवाली 2026 और दूसरा दिवाली 2027 में रिलीज होगा। चैप्टर 6, रामायण पर अब तक कितनी फिल्में बन चुकी हैं? तो दोस्तों, सवाल ये है कि रामायण पर अब तक कितनी फिल्में बन चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 112 सालों में हिंदी सिनेमा में लगभग 50 फिल्में और 20 टीवी शो रामायण पर बन चुके हैं। लेकिन अगर हम दक्षिण भारतीय सिनेमा, एनिमेटेड फिल्मों और इंटरनेशनल प्रोडक्शंस को जोड़ें तो ये संख्या 200 के करीब पहुंच जाती है। इनमें से कुछ फिल्में पूरी रामायण पर आधारित थीं, तो कुछ ने इसके अलग अलग हिस्सों को दिखाया, जैसे सीता हरण, लंका दहन और लवकुश की कहानी। हर बार फिल्म मेकर्स ने रामायण को अपने युग और दर्शकों के हिसाब से ढाला है। चैप्टर 7, क्यों बनती है रामायण पर इतनी फिल्में? रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भावना है। ये सत्य, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चाहे 1917 की लंका दहन हो या 2026 की रामायणम, हर बार ये कहानी दर्शकों को जोड़ती है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस ने इसे हर घर तक पहुंचाया और सिनेमा ने इसे नई पीढ़ियों तक ले जाने का काम भी किया। रामायण की कहानी में वो जादू है दोस्तों, जो हर दौर में काम करता है। ये न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि इसमें परिवार, प्यार, बलिदान और निष्ठा जैसे यूनिवर्सल थीम्स हैं जो हर किसी को छूते हैं। यही वजह है कि फिल्म मेकर्स बार बार इस कहानी की ओर लौट आती हैं। तो दोस्तों, ये थी रामायण के सिनेमाई सफर की कहानी।
साइलेंट फिल्मों से लेकर 835 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट तक रामायण ने हर युग में दर्शकों का दिल जीता है। और नितेश तिवारी की रामायणम के साथ ये कहानी एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर चमकने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या रामायणम अब तक की सबसे बड़ी रामायण फिल्म हो सकती है? और आपकी फेवरेट रामायण फिल्म या सीरियल कौन सा है? क्या बॉलीवुड इस बार अपने आप को साबित कर पाएगा? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।